ओम शांति। बाप दादा की हर रोज की मुरली हम सभी सुनते हैं और उन मुरलियों के महावाक्य द्वारा बाबा हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता बनाना चाहते हैं। बाबा यही हम बच्चों को बताते हैं कि संगम युग की इस पढ़ाई की फाइनल डिग्री कौन सी है? तो फाइनल डिग्री है ही अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। और ये खाली योग में बैठ करके थोड़ी देर अनुभव करने वाली चीज नहीं है, लेकिन फरिश्ता जीवन हमारा यहां बन जाए। जैसे दादियां बाबा के जीवन के बारे में जब सुनाती है तो बाबा के हर कर्म जैसे चरित्र बन गए, जिसको सुनने के लिए हर ब्राह्मण बच्चा तरसता है कि बाबा के बारे में कुछ बातें सुनने को मिले। बाबा हमारे जैसे ही पुरुषार्थ करते हुए इस दुनिया की अनेक परिस्थितियों के बीच में हर चीज का सामना करते हुए उस फाइनल डिग्री को प्राप्त कर लिया और वो स्वरूप साकार में हर एक ने अनुभव किया कि बाबा का जीवन ही एक फरिश्ता था। बाबा के महावाक्य से बाबा हम सबको भी उसी स्वरूप में ले आना चाहता है, ताकि अंतिम समय जब आत्माएं अंजलि के लिए तरसती हो और उस समय हम प्रकट हो जाए, चाहे उनके संकल्पों में, चाहे उनके सन्मुख, और उन्हें वो अंजलि प्राप्त हो जाए अपने स्वरूप से, जहां हमें कुछ कहने की आवश्यकता न हो, लेकिन मेरा स्वरूप, मेरा कर्म उनको महसूस कराए कि जैसे एक फरिश्ता आया और मेरा उद्धार करके चला गया। तभी तो वो फरिश्ते साक्षात में उन आत्माओं के लिए इष्ट बन जाएंगे। तो इसीलिए वो फरिश्ता जीवन कैसा होगा? जो क्वालिटीज या जो क्वालिफिकेशन हमें इस ब्राह्मण जीवन में धारण करना है। बाबा ने कई मुरलियों में उसको स्पष्ट किया है और उसमें हम सभी जानते हैं कि बाबा हमेशा कहते हैं कि ये फरिश्ता स्वरूप को इस जीवन में प्राप्त करने के लिए उनकी मुख्य विशेषता जो बाबा बताते हैं कि अंतर्मुख, अव्यक्त और अलौकिकपना होगा। माना जितना बाह्य मुखता में रहते हैं तो समझने की बात है कि उतना फरिश्ता स्वरूप हम अपना क्रिएट नहीं कर सकते। अंतर्मुखी, भीतर जाना बहुत आवश्यक है।
कई बार कई लोग सोचते हैं कि योग में बैठे आज हम बहुत लाइटनेस का अनुभव किया, वो एक झलक या बाबा की एक लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन हमेशा वो स्वरूप जैसे अपने इस स्वरूप में समा जाए, इसको कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ। जब ब्रह्मा बाबा को भी ये मालूम पड़ा कि मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ऊपर है और ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज होना चाहिए, यही पुरुषार्थ है, तो बाबा ने उसी अनुसार पुरुषार्थ अपना आरंभ किया। ये हम सभी भी जानते हैं कि हमारा भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप वतन में है और ये पुरुषार्थी ब्राह्मण स्वरूप उस संपूर्ण स्वरूप में मर्ज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए? तो जो बेसिक क्वालिटी बताई कि अंतर्मुखी और अलौकिकपना, कि जहां लौकिकपना हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में, उन सब में नहीं होना चाहिए। अलौकिक यानी जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना अलौकिकता को ले आना सहज हो जाएगा। दूसरी बात जो हमेशा बाबा कहते हैं कि फरिश्ता माना ही हल्के, एकदम हल्कापन। ये हल्कापन किस में? कोई इमेजिनेशन नहीं करना है कि मैं एकदम लाइट हूं और बस बाबा के पास उड़ के जा रही हूं, ये इमेजिनेशन नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रकार का इल्यूजन हो जाएगा। लेकिन जब हल्का कहते हैं तो हल्का माना ही कि मन, वचन, कर्म, संबंध, स्वभाव में हल्कापन होना चाहिए। मन के अंदर हल्कापन यानी कि जो बाबा की पिछले 2 सीजन की मुरलियों को अगर हम देखें तो बाबा ने हमेशा ये बात अटेंशन खिंचवाई है कि बच्चे व्यर्थ को समाप्त करो, क्योंकि मन के संकल्पों में जितना व्यर्थ होगा उतना भारी कर देगा, ये हल्का होने नहीं देगा। इसीलिए जितना मन के संकल्पों में समर्थ होगा, पॉजिटिव होगा, उतना हल्का होगा। तो उड़ने के लिए हल्कापन तो चाहिए। तो इमेजिनेशन यानी इल्यूजन में नहीं जाना है, लेकिन प्रैक्टिकल उसको फील करना है और इस जीवन में उस चीज को हमें एडॉप्ट करना है, तब संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता यहां बनेंगे। तो पहला तो मन को हल्का करना यानी व्यर्थ संकल्पों से अपने आप को मुक्त कर देना, सकारात्मक या समर्थ संकल्पधारी बनना। उसके बाद वाणी में हल्कापन। वाणी में हल्कापन यानी मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द न निकले जो किसी के दिल को लग जाए या उसके दिल के अंदर दुख क्रिएट करे, ऐसे मेरे कोई वचन नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरे वचन दूसरों को उमंग उत्साह देने वाले, ये हल्कापन है। इसलिए बाबा हमेशा कहते उमंग उत्साह का पंख लगा हुआ हो, ये भूमिका है उस डिग्री को अचीव करने के लिए। तो वाणी के अंदर खुद भी उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख दे देना,
तो खुद के पास पंख होंगे तभी तो हम दूसरों को दे सकेंगे। तो ये है वाणी में हल्कापन। मेरे शब्द किसी के मन को रंज में न लाए, ऐसे मेरे मुख से कोई शब्द न निकले। अब समय अनुसार यही पुरुषार्थ है। उसके बाद कर्म में हल्कापन। तो जैसे प्रत्यक्ष दादी जी को हम सभी ने देखा, प्रकाशमणि दादी को, कि कर्म में हल्कापन लाने के लिए हमेशा निमित्त भाव। करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, करने वाली हूं। और इस तरह जब करन करावन बाबा करा रहा है तो मेरे कर्म में कोई भी अयोग्य कर्म, जो दूसरों को दुख देने वाले कर्म है, वो नहीं होगा। ये है कर्म में हल्कापन। और संबंधों में हल्कापन, कि हमारे संबंध संपर्क में जो आत्माएं आए, वो आत्माएं भी एक सुकून का अनुभव करे, सुख का अनुभव करे, हल्के हो जाए। आए हो भारी, इतने नेगेटिव विचार को लेकर के आए हो, लेकिन हमारे संबंध संपर्क में आने से उनको ऐसा समाधान मिल जाए जो उसका मन एकदम हल्का हो जाए, वो भी एकदम अपने आप में हल्कापन महसूस करे। तो संबंधों में हल्कापन, यानी कहीं पर भी संबंध में वो लगाव न हो, अधीनता न हो, लेकिन अधिकारी बन करके हम संबंधों में आते हैं। और सहज डिटैच हो जाना, डिटैच होकर के किसी को हम राय सलाह भी दे सकते हैं, समाधान दे सकते हैं उनके प्रॉब्लम्स का, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने के निमित्त न बने, लेकिन मेरे संबंध में आने से वो एकदम लाइट हो जाए। स्वभाव में हल्कापन, नेचर, जो बाबा हमेशा कई बार हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि कई बच्चे कहते हैं क्या करें, मेरा नेचर ही ऐसा है। तो नेचर के अंदर सहजता, सरलता, इजीनेस, जितना हमारा स्वभाव इजी होगा, सहज होगा, सरल होगा, मोल्ड होने वाला हो जाएगा, तो वो स्वभाव में हल्कापन, कि मेरे स्वभाव में या मेरे संस्कार किसी के साथ क्लैश नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे स्वभाव से दूसरा अगर क्लैश करना चाहे तो भी इतनी सहजता और सरलता हो जो वो आत्मा भी क्लैश कर नहीं पाए। और मस्तक में जो बाबा कहते हमेशा वो बिंदी चमक रही हो, यानी आत्म अभिमानी स्थिति हो हमारी। जितनी आत्म अभिमानी स्थिति होंगी तो लाइट। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि फरिश्ता माना जिसका कोई रिश्ता, सबसे पहले तो अपने देह और देह की कर्मेंद्रिय से नहीं होगा, क्योंकि उस स्वरूप में लाइट चमकता हुआ जैसे दूसरे भी महसूस करे, देखते ही जैसे उसको भ्रुकुटी में वो लाइट नजर आ जाए। तो हल्कापन कितनी बातों में, इसीलिए कहा प्रैक्टिकल हमारा जीवन यहाँ ऐसा बन जाए तो इतनी बातों में हल्कापन चाहिए। मन, वचन, कर्म, संबंध, स्वभाव और मस्तक में लाइटनेस। तो ये पहली उसकी विशेषता है फरिश्ता जीवन की। दूसरा, बाबा जैसे हमेशा कहते हैं
कि फरिश्ता माना ही जिसके बुद्धि रूपी पैर धरनी पर न हो। फरिश्ता हमेशा उड़ता हुआ दिखाया है, जैसे हमेशा धरती पर चलता हुआ नहीं होता है, उड़ता हुआ दिखाते। तो धरनी तो देह अभिमान है, तो देह अभिमान बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर के कोई कर्म करने वाले नहीं, लेकिन हमेशा उड़ता हुआ। दादी जानकी की मुझे वो बात बहुत अच्छी याद रहती है और बहुत अच्छी लगती है मुझे कि दादी जानकी हमेशा ये 3 बात बताती है कि मन, बुद्धि और दिल कैसा होना चाहिए। तो फरिश्ते का मन, बुद्धि और दिल कैसा होना चाहिए? तो दादी हमेशा कहती है मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट और दिल साफ। ये फरिश्ते का मन, बुद्धि और दिल होगा। मन स्वच्छ, निर्मल, गंगा की तरह, एकदम प्योर, किसी प्रकार का कपट उसके अंदर नहीं होना चाहिए, निर्मल। हरेक को किसी ने कोई भी कर्म किया हो, कैसा भी आपके साथ बिहेव किया हो, क्षमा दान कर दो, क्षमा कर दो उसी वक्त। मन स्वच्छ रखो, उसके प्रति कोई बुरी भावना अंदर में नहीं होनी चाहिए, शुद्ध भावना समाई हुई हो, है ना। तो मन स्वच्छ, कोई कपट नहीं उसके अंदर। बुद्धि स्पष्ट, क्लियर, क्लैरिटी हो, इतना क्लियर फोकस हो, है ना। तो मन स्वच्छ होगा तो बुद्धि स्पष्ट होगी। मन के अंदर ही कपट भरा होगा, मेरा तेरा भरा होगा, तो बुद्धि क्लियर हो नहीं सकती है। कनेक्शन है तीनों का आपस में, मन, बुद्धि और दिल का बहुत गहरा कनेक्शन। और जब मन स्वच्छ है, बुद्धि स्पष्ट है, तब दिल साफ हो सकता है, नहीं तो दिल साफ नहीं है। और उसी के लिए बाबा हमेशा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल में जिसके अंदर सच्चाई और सफाई हो तो भगवान भी उस पर राजी हो जाता है, भगवान भी ऐसे बच्चों पर कुर्बान जाता है। तो बुद्धि रूपी पैर देह अभिमान की धरनी से ऊपर हो, और वो तभी हो सकते हैं जब ये 3 चीजें हमारे अंदर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हो, मन, बुद्धि और दिल, है ना। तब लाइटनेस, तब उड़ने के लिए हम तैयार हैं। तीसरी बात हमेशा बाबा कहते हैं कि फरिश्ता माना कौन? तो फरिश्ता माना ही लाइट और माइट स्वरूप हो। अब लाइट किस चीज की और माइट किस चीज की? तो बाबा हमेशा कहते हैं कि लाइट है ज्ञान की और माइट है शक्तियों की। यानी जो कहा जाता है कि बाबा यही कहते हैं कि ज्ञानी तू, योगी तू, आत्मा मुझे प्रिय है। तो ज्ञान की लाइट हो जिसके जीवन के अंदर हर कर्म जो करे त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के वो कर्म करके, अगर कोई चीज ऐसी होती भी है तो भी, कोई परिस्थिति आ भी जाती है तो भी उसमें लाइट रहने के लिए ड्रामा कल्याणकारी है। ये ज्ञान की लाइट उस पर डालना और उस लाइट से उसको देखना कि कल्याण कैसे समाया हुआ है। तो ज्ञान की लाइट और योग द्वारा, योगी तू आत्मा, तो योग द्वारा सर्व शक्तियों की माइट। तो बाबा ने एक बार ये होमवर्क दिया था कि कितनी शक्तियां हैं,
हाँ, कि आज दिन तक अष्ट शक्तियां हम समझते थे, लेकिन बाबा की मुरलियों के हिसाब से अगर देखें, अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कितने प्रकार की शक्तियों की बात की है। सत्यता की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, महसूसता की शक्ति। किसी ने मुझे लिस्ट निकाल करके दिया कि देखो, मैंने सारी लिस्ट बाबा की मुरलियों से निकाली है, कितनी शक्तियां हैं। तो 55 शक्तियां बताई है। तो जो शक्ति स्वरूप है, यानी जैसे बाबा कहते हैं, सही समय पर सही शक्ति का एप्लीकेशन, ये नहीं कि सहन करने के समय सामना करने की शक्ति का एप्लीकेशन हो जाए और फिर हम परेशान हो जाए, सॉरी करना पड़े। योगी तो आत्मा को कभी सॉरी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सही समय पर सही शक्ति का इस्तेमाल होता है। तो फरिश्ता माना लाइट और माइट स्वरूप। तो ज्ञान की लाइट, जहां ज्ञान को अप्लाई करना है, तो ज्ञान की कौन सी पॉइंट, दूसरों के लिए नहीं, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए मुझे अप्लाई करते हुए चेंज कर देना है। अपने आप को स्वपरिवर्तन करना है ना। बाबा ने हमें ये ठेका तो दिया नहीं कि हमें दूसरों का परिवर्तन करना है। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा, बच्चे स्वयं का परिवर्तन करना है। और स्वयं का परिवर्तन करने के लिए वो ज्ञान की पॉइंट मेरे दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए कि इस समय मुझे कौन सी ज्ञान की पॉइंट को अप्लाई करते हुए अपने अंदर परिवर्तन लाना है। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए। उसके बाद ये है ज्ञानी तू आत्मा या योगी तू आत्मा, कि कौन सी शक्ति का एप्लीकेशन करना है जिससे हमारी स्थिति लाइट रहे। तो परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में भी मेरी स्थिति लाइट हो। तो लाइट कैसे रहेंगी? जब ज्ञानी तू योगी तू आत्मा हम बनेंगे और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना आएगा, तभी तो हम लाइट बनेंगे, नहीं तो कैसे लाइट बनेंगे। तो फरिश्ता माना लाइट माइट स्वरूप, वो चीज हमारे स्वरूप में आ जाए, है ना। फिर बाबा ने एक और डेफिनेशन दिया। हाँ, एक तो हल्का रहना, पहला बताया अंतर्मुख और अलौकिकता। दूसरा बताया हल्कापन। हल्कापन किसमें? मन, वचन, कर्म, संबंध, स्वभाव और मस्तक में। तीसरा बताया कि फरिश्ता माना उड़ने वाला, बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, तो मन, बुद्धि और दिल, मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट और दिल साफ। और चौथा बताया कि फरिश्ता माना लाइट और माइट स्वरूप, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है। सही समय पर सही ज्ञान की पॉइंट की एप्लीकेशन करते हुए अपने आप में चेंज करना, सही शक्ति की एप्लीकेशन करते हुए अपने आप को चेंज कर देना, मोल्ड कर देना। पांचवी बात, जो इस तरह से अपने आप को चेंज कर लेता है, तो उसकी भूमिका भी तैयार हो गई। तैयार हो गई तो फरिश्ता माना जो सूक्ष्म वतनवासी रहता है, सूक्ष्म वतनवासी, कि जब वो योग में बैठते हैं तो बैठते ही उसका मन जैसे एक वाहन बन जाता है और वो लाइट के कार में, बाबा ने बहुत सुंदर पहले की कई मुरलियों में इस बात को स्पष्ट किया है कि फरिश्ता माना ही लाइट के कार के अंदर, जैसे फ्लाइंग सॉसर्स बाबा ने बताया, जैसे फ्लाइंग सॉसर्स होती है जो दिखाई देती है कि एक फ्लाइंग सॉसर उड़ रही है, तो इसी तरह अंतवाहक शरीर जिसका है, और अंतवाहक शरीर कौन सा है? तो लाइट
के कार्ब का शरीर है। तो जब इतने लाइट हो जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो योग में बैठते ही क्या महसूस होगा? जैसे इस शरीर से डिटैच होकर के उस लाइट के कार्ब के शरीर में जैसे प्रवेश होकर के सहज अपने वतन की ओर सूक्ष्म वतनवासी होकर के बाप दादा के साथ, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे साकार दुनिया में मिलन की लिमिटेशन होती है, कई प्रकार की लिमिटेशन होती है। बाबा यहाँ आते हैं, कुछ घंटे रहते हैं, मुरली चलाते हैं और नैन मुलाकात कर लेते हैं, दृष्टि का आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन बाबा कहे बच्चे आप वतन में आ जाओ। कितनी बार बाबा ने हम बच्चों को निमंत्रण दिया है कि बच्चे आप वतन में आ जाओ, वहां कोई लिमिटेशन नहीं है, न टाइम की लिमिटेशन है, वहां कोई रोक टोक भी नहीं है कि आप बाबा के पास नहीं जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई प्रकार का बंधन नहीं। लेकिन उसमें जाने के लिए वो लाइट के कार्ब के अंतवाहक शरीर में अपने आप को देखना, लाइट की बॉडी में अपने आप को देखना, यानी ये पुरुषार्थी स्वरूप जैसे उस स्वरूप में मर्ज हो रहा है, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में। और वहां बाबा के साथ जितना घंटों बैठ करके मिलन मनाना चाहे, जितनी बातें करना चाहे, हम कर सकते हैं। और उस समय बाबा के साथ मिलने में, बाबा एक समय में भी कितने बच्चों से वो मिलन मना सकता है। जैसे यादगार में दिखाते हैं महारास के समय कि एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण है। इसी तरह इतने सारे अगर वतन में चले भी जाए तो भी बाबा एक एक के साथ पर्सनल टाइम देते हुए मिलन का अनुभव करा सकता है ना। उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जहाँ कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जितना घंटे हम मिलन मनाना चाहे, जो बातें करना चाहे, और भगवान का खुला निमंत्रण है। जैसे बाबा बाहें पसारे खड़े हैं और हम सभी बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। आवाहन सिर्फ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने बाहों की माला, जैसे संदेश पुत्रियां जब जाती है, गुलजार दादी जब जाती है तो कहते बाबा ने अपने बाहों की माला हमें पहनाई। तो ऐसे एक एक ये महसूस कर सकते हैं कि बाबा अपने बाहों की माला हमें पहना रहे हैं, अपने गले लगा रहे हैं, और इतना अति इंद्रिय सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। तो ये कितना सुखद अनुभव होगा। तो जब बाबा ने ये खुली ऑफर हम सबको दी हुई है, बस जाने का एक तरीका मालूम होना चाहिए। तो जैसे आज सुबह की मुरली में बाबा ने यही कहा कि श्रीमत पर चलने वाले बच्चों की निशानियां क्या क्या होती है। तो श्रीमत का पर चलने वाले बच्चों के हर एक कदम बाप की आज्ञा के अनुसार होता है, कहीं पर भी मन मत मिक्स नहीं होती है। तो जब इस तरह से हल्का रहने का अगर सबसे सहज से सहज पुरुषार्थ करना है, तो बाबा की श्रीमत पर हर कदम चलते चले। तो हल्का नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? इससे सहज पुरुषार्थ और कोई हो नहीं सकता है। और वो सहज पुरुषार्थ हमें सहज वो अंतवाहक शरीर में, लाइट के कार्ब में, जैसे एक चारों तरफ अपने लाइट का ओरा है, लाइट का प्रभा मंडल है, और उस प्रभा मंडल में हम अपने आप को देखें और बाबा के सन्मुख जाए, वतन में महसूस करे, बाबा के साथ कहीं घूमने जाए। बाबा हमारे लिए ही बाबा के पास फुल टाइम है, बस वही अनुभव करना है ना। खाली जैसे बाबा कल की मुरली में बाबा ने कहा, कई बार बच्चे फिर ये माया की प्रवेशता में आ जाते हैं कि बाबा मम्मा मेरे में ही आते हैं। इस प्रकार की भावना में हमें नहीं आना है।
हमें तो बाबा के साथ का अनुभव हर वक्त करना है। कंबाइंड स्वरूप में जैसे अपने आप को देखना है और इतना सुखद अनुभव, वो महारास का जैसे अनुभव करना है कि हम सभी गोपियों के साथ भी हमारा बाबा समय बिता रहा है। कितना सुंदर हमें वतन की सैर करा रहा है, अनुभव करा रहा है। तीनों लोकों में सैर कर सकते हैं। बाबा जैसे कई बार कहते हैं, कभी आप इस दुनिया में नमः शाम के समय मंदिरों में चले जाओ, कितने भक्त आवाहन कर रहे हैं, और उन भक्तों को भी वो सकाश दो बाबा के साथ मिल करके। तो हर वक्त जब ऐसे बाबा के साथ का अनुभव करेंगे तो ये है सूक्ष्म वतनवासी बन करके रहना, ऐसे सूक्ष्म वतनवासी अनुभव करना। और छठी बात कि फरिश्ता माना आया और गया। आया और गया माना सुबह जैसे उठते हैं नींद में से, तो जैसे वतन से अवतरित हुए संसार में अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए, तो उतरे कर्म करने के लिए, कर्म किया, कर्म पूरा होने के बाद वापस चले गए। तो आया और गया, फरिश्ता माना आया, कर्म किया और वापस चला गया। जैसे दुनिया में कई बार कई लोग अनुभव सुनाते हैं कि ऐसी मुसीबत में थे, अचानक कोई व्यक्ति आया, मदद करके चला गया। जब तक मैं उसका नाम पूछूं, उसका पता पूछूं, उसका कोई कांटेक्ट नंबर पूछूं, तब तक तो वो चला भी गया, और कहाँ चला गया हमें दिखाई भी नहीं पड़ा। तो ऐसे ही जब इस तरह का अभ्यास हमारा हो जाएगा फरिश्ता स्वरूप का, ऐसे हल्कापन हमारे हर कर्म में रहना आ जाएगा, तब बाबा आपको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा। और ऐसी आत्माओं को बस आप आए, मदद किया और चले गए, और वो ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ से आया और कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। ये व्यक्ति तो फरिश्ता जैसे कि एंजल आया और चला गया, तो फरिश्ता माना ही आया और गया। तो उसका निरंतर अभ्यास हमें इसी जीवन के अंदर करना है कि बुद्धि से आए और फिर वापस उपराम चले गए। आए, कर्म किया, कर्म क्षेत्र पर शरीर की कर्मेंद्रिय का आधार लिया, मालिक बनकर के कर्म किया और वापस चले गए। तो इस प्रकार का आना और जाने का अभ्यास जब हो जाएगा, तब फरिश्ता स्वरूप, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को पिछले साल 5 स्वरूप की ड्रिल करने का अभ्यास बताया। इतना ही नहीं, लेकिन साकारी, आकारी, निराकारी, ये 3 लोक में भी आने जाने की ड्रिल का अभ्यास करना बताया। ये ड्रिल बाबा ने इसीलिए तो हमें सिखाई कि बच्चे जितना ये ड्रिल को निरंतर आप करते जाएंगे, उतना फरिश्ता बनना, फरिश्ता जीवन का अनुभव करना इस साकार दुनिया में रहते हुए बहुत सहज हो सकता है। और तब जाकर के कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन कोई भी परिस्थिति आपकी स्थिति को छू नहीं सकेगी। फरिश्ते को कोई छू सकता है? कोई छू नहीं सकेगा। कोई परिस्थिति आपके मन को प्रभावित नहीं कर सकेगी, चाहे वो खुशी की हो या दुख की हो या कोई भी प्रकार की परिस्थिति क्यों न हो। लेकिन आप सबसे न्यारे और प्यारे, फरिश्ते की इसीलिए क्वालिफिकेशन बताई, न्यारा और प्यारा। कि सहजता से कोई चीज उसके स्थिति को इफेक्ट में नहीं ला सकती है। तो ये सब चीज का प्रैक्टिकल अभ्यास हमें ये जीवन में करना है। खाली सोचने की बात नहीं है, वो इमेजिनेशन हो जाएगा, और यही इल्यूजन है, वो यथार्थ योग नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल
योग के अंदर बैठे हुए तो ऐसा महसूस करेंगे, मैं उड़ रही हूँ, बाबा के पास हूँ, ये महसूस करेंगे। और नीचे कर्म में आने के समय ऐसे वचन निकले जो किसी को दुख दे देवे, ऐसा कर्म हो जो किसी को दुख महसूस करा दे, हमारा स्वभाव संस्कार किसी के साथ टक्कर खाए, तो उसको कौन मानेगा कि ये फरिश्ता है? या उसने अपना अनुभव जब वो सुनाता है तो कौन बिलीव करेगा कि उसने ये अनुभव किया होगा? अगर ये अनुभव साक्षात है तो वो चीज हमारे जीवन के अंदर आनी ही हो। जैसे बाबा के लिए दादियां हमेशा कहती कि बाबा शिक्षा देता था, दादी जानकी हमेशा ये बता कि बाबा शिक्षा भी देता था, सावधानी भी देता था, लेकिन बाबा की शिक्षाएं, सावधानी किसी को पिंच नहीं होती थी, किसी के दिल को ठोकर मारने वाली अनुभव नहीं कराती थी, क्योंकि बाबा ने साक्षात अपने जीवन में उन चीजों को इनकलकेट किया था। तो बाबा शिक्षा सावधानी देने के साथ साथ भी इतना प्यार और पुचकार देते थे और उस बात को उसके इशारे के रूप में उसको दे देते थे कि उसको फील भी नहीं होता था, उसको पिंच भी नहीं होता था। तब बाबा उनको दिखाई देता था। जब बाबा पास होता था तो ऐसा महसूस होता था जैसे एक बादल आया और चला गया। ये महसूस करते थे कि एक बादल की तरह बाबा जैसे चल करके चला जाता था, तो ऐसा महसूस होता था एक ऐसा बादल वहां से पास हो गया। बाबा को टच करते थे तो महसूस होता था बाबा के हाथ इतने नरम होते थे जैसे उसमें हड्डियां ही नहीं होती थी, ऐसा महसूस होता था। तो प्रैक्टिकल बाबा ने अपना जीवन पुरुषार्थ करके यहाँ पर बनाया। अगर बाबा बना सकता है तो हम सभी क्यों नहीं बना सकते? हमारे लिए तो वो साक्षात एग्जाम्पल है। कई कहते हमने देखा तो नहीं, लेकिन हमको जो बातें सुनाई गई है वो बातें ऐसे ही तो नहीं है। साक्षात बाबा ने उस चीजों को क्रॉस भी किया। बाबा के सामने भी कई परिस्थितियां आई, मम्मा के सामने भी कई परिस्थितियां आई, कई बातें आई, लेकिन उन्होंने क्रॉस कैसे किया और हम क्रॉस कैसे करते हैं कि हम वो समस्या का, उस परिस्थिति का स्वरूप बन जाते हैं और क्रॉस करते हैं। लेकिन बाबा उससे डिटैच, न्यारा होकर के उसको क्रॉस करता था, इसीलिए सबका प्यारा हो जाता था। यही साक्षात फरिश्ता स्वरूप यहाँ बनना। इसलिए का संगम युग की फाइनल डिग्री फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, ये फाइनल डिग्री संगम युग की है, सतयुग की तो है नहीं। या शरीर छोड़ने के बाद उसको अनुभव नहीं कर सकते, उसको अनुभव तो यहाँ ही करना होगा। तो वो जीवन यहाँ ही बनाना होगा, तब जाकर के सहजता से शरीर को छोड़ करके उस स्वरूप में जाकर मर्ज हो जाएंगे। ये स्वरूप उसमें मर्ज हो जाएगा, बहुत सहज रीति से समा जाएगा बिना कोई तकलीफ। और यही हम सभी बच्चों का भी लक्ष्य है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि बस हम सहजता से उस स्वरूप में मर्ज हो जाए। तो एक एक कर्म, एक एक भाव हमारा अब उस पुरुषार्थ की ओर, क्योंकि समय अंतिम घड़ियों की ओर जा रहा है। कई बार बच्चे, बाबा के बच्चे आते पूछते वर्तमान समय के हिसाब से हमारा पुरुषार्थ कौन सा होना चाहिए? तो यही तो पुरुषार्थ होना चाहिए और यही तो बाबा साकार मुरलियों में अब तक भी उस बात का अटेंशन हमारा खिंचवा रहा है कि बच्चे अपने मन, वाणी, कर्म को देखो, संबंध संपर्क को, स्वभाव को देखो। ये बातें अभी तक भी बाबा, और अभी तक हमारा इन बातों पर अटेंशन नहीं। और दूसरी बात, अंतिम समय का पुरुषार्थ कौन सा होना चाहिए, हमारी स्टेज कौन सी होनी, तो वो तो एक काल्पनिक हो जाएगी। जब तक बेसिक बातों के ऊपर हमारा अटेंशन ही नहीं है, अभी तक भी छोटी छोटी बातों में हमें मूड ऑफ हो जाता है या हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है,
तो हम फरिश्ता बनेंगे कैसे, कब बनेंगे? तो इसीलिए बाबा ने हर बात का नॉलेज दे दिया और ये साकार मुरली हमारे लिए हर रोज उन बातों को अटेंशन में लाने के लिए है कि वापस हर रोज हमें रिमाइंड होती है, तो सारे दिन उसकी चेकिंग तो हम कर सकते हैं। यही वर्तमान समय के हिसाब से पुरुषार्थ है, क्योंकि यही हर एक ब्राह्मण बच्चे के जीवन का लक्ष्य है कि मुझे संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता यहाँ ही बनना है। यहाँ से और कोई दुनिया नहीं है जहाँ बनना है, यहाँ ही बनना है। अगर यहाँ नहीं बने तो वापस पुनर्जन्म लेकर के भी हमें उस यात्रा को कंप्लीट करना होगा, है ना। बाबा के साथ नहीं जा पाएंगे हम। जैसे बाबा कहते कि मेरे साथ तो वही आत्माएं चलेगी जो मेरे समान बनेगी। तो बाप समान किसको कहा जाता है? बाप समान उसी का तो नाम है। तो वो स्वरूप को साक्षात हमें यहाँ ही महसूस करना है, प्रैक्टिकल उसको इमर्ज करना है। तब जाकर के सहजता से हम विश्व सेवा, मनसा सेवा सहजता से कर सकते हैं। अगर ये स्वरूप यहाँ ही नहीं बना तो मनसा सेवा भी कैसे होगा? वही तो मनसा सेवा है कि अव्यक्त वतनवासी बाप दादा के साथ भ्रमण करना। मनसा सेवा वो वाइब्रेशंस देना अनेक आत्माओं को, तभी तो ये मनसा सेवा हमारी होगी, नहीं तो मनसा सेवा कैसे हो सकेगी। तो इसीलिए यही वर्तमान समय के हिसाब से हमारा अटेंशन, लक्ष्य और लक्षण हमारे जीवन के अंदर उसी अनुसार आना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी सभी योग में बैठेंगे और उसी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे, है ना, अपने आप को। क्योंकि मधुबन में ये अनुभव करना बहुत आसान है ना। हाँ, क्योंकि मधुबन में ये करना बहुत आसान है। क्यों आसान है मधुबन में करना? क्योंकि यहाँ किसी के साथ हमारे संस्कारों का टक्कर नहीं होता है। यहाँ मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट, दिल साफ। यहाँ किसी के लिए कोई बुरी भाव, हर एक के प्रति बहुत अच्छी भावना हमारी रहती है ना। मधुबन में आते ही जैसे पुरानी दुनिया से हम डिटैच हो गए, बुद्धि रूपी पांव हमारे वहां से उखड़ गए। किसी को यहाँ कारोबार याद है? हाँ, दुनिया का कोई कारोबार अपना याद है? कोई नहीं, डिटैच हो गए, है ना। यहाँ हमारे मन के अंदर कोई व्यर्थ नहीं, वाणी हमारी किसी को दुख देने वाली। तो यहाँ जितने दिन होते हैं हम, तो जैसे उड़ने का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए जब यहाँ अभी बेस बन गया है, इतना 3-4 दिन से आप लोग आए हैं तो बेस बन गया है, तो अभी तो योग में बैठेंगे तो उड़ना सहज हो जाएगा ना। तो आधा घंटा जब तक दादी आती है हम सभी बैठेंगे, कमेंट्री हम देंगे आपको। सूक्ष्म वतनवासी बनना है, बाबा के साथ मिलन का अनुभव करना है और एक एक ये महसूस करे कि बाबा मेरे साथ ही है ना। उस महारास का दृश्य जो है वो अपने आप में अनुभव करना है कि मैं और मेरा बाबा, बस और कोई नहीं है, और हमारे मिलन के बीच में कोई नहीं है। तो इस प्रकार की फीलिंग में हमें अपने आप को ले चलना है। इसलिए कहा कि अभी 3-4 दिन से आप लोग यहाँ हो तो बेस तो आपका बनी गया है। सारा दिन ज्ञान और योग के सिवाय और कुछ नहीं। आज अमृत वेला भी 2:30 बजे से आप सभी ने किया है, तो इसीलिए उसको अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं, सहज है ना, करेंगे ना। तो चलिए, तो इसीलिए थोड़ी क्षणों के लिए वातावरण को हम इतना पावरफुल कर दे, जो दादी आए तो दादी को भी ये फील हो के जैसे साक्षात सूक्ष्म वतन नीचे ही आ गया है, ऐसा महसूस होना चाहिए। ठीक है ना।
मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से न्यारी होकर लाइट के कार्ब में स्वयं को देख रही हूँ। मेरे चारों ओर लाइट का प्रभा मंडल है। और मैं सूक्ष्म शरीर को धारण करते हुए अंतवाहक शरीर से इस देह और देह की दुनिया से उड़ते हुए अपने वतन की ओर जा रही हूँ। मेरा मन एकदम स्वच्छ, निर्मल, हल्का है। बुद्धि एकदम स्पष्ट है। और दिल साफ है। इस देह रूपी धरनी से एकदम ऊपर उमंग उत्साह के पंख को लिए हुए मन में यही उमंग है, अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाना है। वतन में बाप दादा मेरा आवाहन कर रहे हैं। बाहें पसारे बाबा खड़े हैं। लाइट के गार्ब में कितना दिव्य और सुंदर स्वरूप है। मैं भी अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में समा जाती हूँ। उस चमकीली ड्रेस को धारण करती हूँ।
और बाप दादा के सन्मुख जा रही हूँ। बाप दादा से नैन मुलाकात करती हूँ। बाबा के नैनों से असीम प्यार, मुझ फरिश्ते पर बरस रहा है। कितनी न सौभाग्यशाली जो बाप दादा के इस असीम निर्मल प्रेम की पात्र आत्मा बन गई। बाप दादा के असीम प्यार की पात्र आत्मा बन गई। बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। समा जाओ बाबा के असीम प्यार में।
कितना सुंदर सुखद अनुभव है ये। धीरे धीरे मैं आत्मा वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शांति शांति शांति।